ये तस्वीरें गवाह है कि जनरल अस्सी मुनीर के जुल्म का साम्राज्य अब ढहने वाला है। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जिसे इस्लामाबाद की सरकार दुनिया से छिपाना चाहती थी। पीओके की आवाम ने अब पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सड़कों पर जो पुलिस और सेना कल तक मासूमों पर गोलियां बरसा रही थी, आज वो अपनी जान बचाकर भागती नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा पीओके को एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया, वहां के संसाधनों को लूटा और जब आवाम ने हक मांगा तो उन्हें गोलियों से भून दिया। लेकिन अब पासा पलट चुका है। आवाम के इस रौद्र रूप को देखकर मुनीर की सेना के हौसले पस्त हो गए हैं। इस ताजा बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों के विवाद में। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं जो जम्मू कश्मीर से जाकर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में बसे थे। पीओके की स्थानीय आवाम और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी लंबे समय से इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है। मामला जब पीओके के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 7 जून को कोर्ट ने इस आरक्षण को खत्म करने की मांग खारिज कर दी। इस फैसले ने जलती आग में घी का काम किया। इसके विरोध में पूरे पीओके में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। बाजार बंद हो गए, स्कूल कॉलेज ठप पड़ गए, दफ्तरों में ताले लटक गए और आवाम सड़कों पर आ गई। इसके बाद पाकिस्तान सरकार और मुनीर सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने सच को दबाने के लिए पूरी घाटी में नेटबंदी कर दी है ताकि वहां हो रहा नरसंहार दुनिया के सामने ना आ सके। शहबाज शरीफ सरकार और जनरल मुनीर ने इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए वही पुराना रास्ता चुना जो हमेशा से वो चुनते आए हैं, यानी खौफ और दमन का रास्ता। 5 जून को सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पाबंदी लगा दी। जो लोग अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, आंदोलन के बड़े चेहरे जैसे शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान पर राजद्रोह के संगीन मुकदमे ठोक दिए गए। पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अतिरिक्त दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। भारी हथियारों से लैस ये जवान आवाम को डराने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन घाटी का युवा अब डरने को तैयार नहीं। बंदूकों के साए में भी नारे गूंज रहे हैं। पीओके में गुस्से का ये ज्वालामुखी अचानक नहीं फटा। कुछ ही दिन पहले मुजफ्फराबाद में ऐसी एक बर्बरता देखी गई थी जब आवाम पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए मार्च कर रही थी, लेकिन अस्सी मुनीर की बेरहम फौज और स्थानीय पुलिस ने उन निहत्थे मासूम प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला दी। उस खूनी नरसंहार में कई बेगुनाह मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। अपनी आवाम के सीने को गोलियों से छलनी करने की ऐसी कायराना हरकत पीओके के लोगों के भीतर बदले की आग को और भड़का दिया है। पाकिस्तान ने दशकों तक बंदूक की नोक पर पीओके की आवाम को गुलाम बनाकर रखा, लेकिन आज जब मुजफ्फराबाद की सड़कें पाकिस्तानी फौज को खदेड़ रही हैं, तो ये साफ है कि अब जुल्म की मियाद पूरी हो चुकी है। इंटरनेट बंद करके और नेताओं को जेल में डालकर इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। जनरल अस्सी मुनीर को ये समझ लेना चाहिए कि संगीनों के दम पर आप जमीन को दबा सकते हैं, लेकिन आवाम की आजादी की आवाज को नहीं। पीओके की ये चिंगारी अब पाकिस्तान के लिए वो दावानल बन चुकी है जिसमें शहबाज और मुनीर का अहंकार जलकर खाक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।